महाराष्ट्र के अंबरनाथ में काफी नॉर्मल सी दोपहर थी। मेरी नानी 2 बजे अपने ऑफिस से घर की तरफ आने के लिए निकली, लेकिन शाम के 5 बज गए पर मेरी नानी अब तक घर नहीं पहुंची थी। ऑफिस से घर आने में आधा घंटा भी नहीं लगता है, लेकिन मेरी नानी अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। ना तो उनके कोई कॉल्स लग रहे थे और ना ही उनके ऑफिस वालों को कुछ पता था। शाम से रात हो गए, मेरे घर वाले बेहद ही डर गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे, पुलिस के पास जाए या थोड़ा और इंतजार करे। तभी अचानक 10 बजे दरवाजे की घंटी बजती है और सामने मेरी नानी खड़ी होती है। जब सब लोग उनसे पूछते हैं कि वो इतनी देर कहाँ थी, तो उनका जवाब सिर्फ एक वर्ड होता है, चकवा। ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरे एक बेहद ही खास दोस्त की है। उसने बताया कि कैसे ऑफिस से निकलने के बाद उसकी नानी को चकवा नाम के एक स्पिरिट ने पकड़ लिया था। अब ये स्पिरिट बेहद ही शैतान होती है। ये आपको एक ही रास्ते पर बार बार घुमाती रहती है। ना तो आपको टाइम का पता चल पाता है और ना ही आपको थकान होती है। आप लगातार चलते रहेंगे लेकिन आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपके दिमाग को लगेगा कि बस अभी कुछ ही देर में घर आ जाएगा, लेकिन चकवा आपको कभी भी वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा। मेरे दोस्त की रानी ने जब रास्ते में खड़े एक रिक्शा वाले से घर का रास्ता पूछा, तब जाके वो चकवा के जादू से बच पाई। आपको जान के हैरानी होगी कि महाराष्ट्र में चकवा का शिकार साल में हजारों लोग होते हैं। खास करके रात के समय जो जंगल में बेवजह घूमते रहते हैं, उन्हें तो चकवा सबसे पहले पकड़ता है। समय और दुनिया को मैनिपुलेट करने की यह शक्तिशाली पावर बहुत ही कम स्पिरिट्स के पास होती है। सबसे पहले तो जब मैंने चकवा की ये कहानी सुनी, तब इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, लेकिन फिर मैंने लंदन में हुई एक स्ट्रेंज घटना की कहानी सुनी और मुझे भरोसा हो गया कि शायद टाइम को कंट्रोल करने वाले स्पिरिट्स सच में एग्जिस्ट करते हैं और हमें कभी भी उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। देखो, बहुत ही पहले की बात है। जो नाम का एक 23 साल का स्टूडेंट अपने 4 दोस्त कैथरीन, जोश, एमिली और सैम के साथ रात को क्लबिंग करने के लिए निकला था। वो पांचों लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे और कुछ ही हफ्तों में वहां से ग्रेजुएट होने वाले थे। वो लोग पूरा प्लान बनाकर आए थे कि पूरी रात वो दारू पिएंगे और मजे करेंगे, लेकिन जो इन सब में अलग था। उसे पता था कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर सब अल्कोहल के नशे में धुत हो गए तो वो लोग कभी भी घर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उसने एक भी बूंद पीने से मना कर दिया। रात के करीब 12 बज रहे थे। वो लोग क्लब से पार्टी करके बाहर निकले। जो ने अपने चारों दोस्तों का चेहरा देखा, वे सब नशे में खो गए थे और अभी भी मौज मस्ती के मूड में थे। जो ने कहा कि अब उन्हें घर चले जाना चाहिए, लेकिन सैम ने उसे टोकते हुए बोला, रात अभी जवान है, अभी हमें घर नहीं बल्कि कहीं और जाकर थोड़ा और टाइम साथ में बिताना चाहिए, क्योंकि कुछ हफ्तों में वो सब अलग अलग होकर